नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वायरलेस IQ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस या जेल या वार्डन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको आंसर सहित बताया है और 10 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के तरह है, जिसमें 4-4 ऑप्शन होंगे और आप देखेंगे कि उसमें आप कितने कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो रिहंद बांध है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैं इसको सब क्या है मिक्स करके लाया क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर मेरे पास PDF है दोस्तों, मैं PDF भी दे सकता हूँ आपको, तो लेकिन मैंने क्या किया है क्वेश्चन टाइप करके आपको दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। रिहंद बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी में है, इसी पेज पे, कि कंप्यूटर का IC चिप ठीक किस धातु से बना होता है। ठीक, कंप्यूटर का IC चिप किस धातु से बना होता है। दोस्तों आपको ये कमेंट करके बताना है कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। IC का फुल फॉर्म सभी लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही सरल है दोस्तों। तो कंप्यूटर का IC चिप किस धातु से बना होता है, ध्यान रखो दोस्तों, ये हमारा किससे बना होता है? सिलिकॉन से, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों बता दूं, सिलिकॉन से जो सोलर पैनल होता है वो भी सिलिकॉन का ही बना होता है, जो उसमें प्लेटें लगी होती हैं वो सिलिकॉन की ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर यानी कि सिकंदर महान जिसे कहते हैं, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 326 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है दोस्तों। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं, या हाइडेस स्पीच का, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं जो 326 BC में युद्ध हुआ था उसे हाइडेस स्पीच का यानी कि हाइडेस स्पीच का भी युद्ध कहते हैं, या फिर झेलम नदी के भी किनारे ये हुआ था, ठीक है। ठीक, इसे वितस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं और झेलम नदी का युद्ध, और मुख्य जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइडेस स्पीच का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान का SI यूनिट यानी कि SI मात्रक क्या है दोस्तों? ठीक, सिस्टम यूनिट, ठीक, SI मतलब सिस्टम यूनिट क्या है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डिग्री सेल्सियस। तापमान, ठीक, टेम्परेचर का जो इकाई मात्रक है वो है डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो सत्यमेव जयते है, ठीक है दोस्तों, हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सत्यमेव जयते या किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों ये किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, कि प्रसिद्ध जो काव्य है, काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा वन कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा, विशालतम सबसे बड़ा वन अगर पूछे तो वो ध्यान रखना दोस्तों ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। इसका राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम सबसे भारी पक्षी कौन है। तो सबसे भारी पक्षी कौन है दोस्तों? आप लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ठीक, कि 9 से अधिक रिक्टर पैमाने, जो भूकंप दोस्तों वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो 9 से अधिक रिक्टर पैमाने का भूकंप कितने वर्ष बाद आता है। तो ध्यान रखो दोस्तों ये है 50 साल बाद, लगभग 50 साल बाद क्या होता है, ये 9 से अधिक रिक्टर पैमाने का भूकंप आता है। दोस्तों अगर 9 से अधिक आ गए तो वो बहुत ही खतरनाक भूकंप होता है, जैसे कि नेपाल में आया था, ठीक है दोस्तों, लगभग 9 के आसपास का। चलिए 2012 में। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर के एक ट्वीट में, अगला क्वेश्चन है ट्विटर के एक ट्वीट में कितने वर्ड हो सकते हैं। ट्विटर के एक ट्वीट में कितने वर्ड हो सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ट्विटर में एक ट्वीट में केवल 140 शब्द ही यानी कि 140 वर्ड ही हम लोग लिख सकते हैं, वर्ड सॉरी। तो 140 वर्ड इसमें लिख सकते हैं, किसमें दोस्तों? ट्विटर के एक बार के ट्वीट में। चलिए जो अगले क्वेश्चन है वो आपके लिए एक टेस्ट की तरह है, ठीक है दोस्तों, जिसको मैंने टाइप नहीं किया, लिख दिया कॉपी पे। तो इसको आपको बताना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सब दोस्तों ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यह पहला वीडियो मैंने इसी क्वेश्चन इसे टेस्ट सीरीज की तरह रखा है मतलब। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, अगर इस तरह टेस्ट की बात करें तो उसमें आप पहले को देखना कि कितने कर पाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ये है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। रजिया सुल्तान लोग जानते ही हैं, ठीक है।
रजिया सुल्तान के शासक की पुत्री थी? तो पहला ऑप्शन है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन। तीसरा कौन है दोस्तों? बल्ब। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि इल्तुतमिश में, तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर कौन है? इल्तुतमिश, यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी इसको कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य क्या एक प्रकार के क्या है, यानी कि एक प्रकार से है क्या है? तारा है, उपग्रह है या उल्कापिंड है? ध्यान रखो दोस्तों, सूर्य एक है क्या है? तारा है। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है? तारा। ठीक, और ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। और दूसरी सबसे नज़दीक की तारा की बात करें तो उसे कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमा। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं उसे, ध्यान रखें। ठीक, दूसरा जो सबसे नज़दीकी तारा पृथ्वी का वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है? ध्यान रखें दोस्तों, जो पहला आंसर है वो प्रिंटर, दूसरा बी यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन तो है। देखिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो प्रिंटर दोस्तों क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो है कौन सा धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ तो देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ये जो 3 ऑप्शन है उसे देखो क्या है, कौन सा जो धातु है, धातु यहाँ पूछा जाएगा, ध्यान रखो दोस्तों, क्या है? धातु है। ठीक है, मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो साधारण रूप से या साधारण ताप पर तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता। तो दोस्तों पहला है मरकरी यानी कि पारा, इसको बोलते हैं मरकरी। इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है, Hg किसका? पारा का, इसे बोलते हैं मरकरी भी बोलते हैं। सोडियम यानी कि इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Na, सोडियम। ठीक है, और अगला है ब्रोमीन यानी कि इसका जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है Br। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो पारा है, यहाँ का दोस्तों ये धातु है। क्या है? धातु, जो कि तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है तो वो पारा। अगर बात करें आधातु की तो ध्यान रखना दोस्तों, आधातु में ब्रोमीन होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए सोडियम, ध्यान रखना सोडियम एक ऐसा धातु है, ऐसा तत्व है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं और ये पानी में भी तैरता है। ठीक है, ये ध्यान रखो दोस्तों, ये क्या है? धातुओं का अपवाद है। सोडियम क्या है? धातु ऐसे तो ठोस होती है, लेकिन सोडियम एक अपवाद है कि यह चाकू से भी काटा जा सकता है, पानी में तैरता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसको खुले में नहीं रखते हैं या पानी में नहीं रखते हैं, इसे रखते हैं हम लोग केरोसिन में, क्योंकि ये जल में यानी कि वायु में अगर रख देंगे खुले में तो वायु में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर पानी में डाल दो ना बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए रखते हैं इसे केरोसिन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कितने पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। आप लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल जो कि कोडायर उड़ीसा में। ठीक है जी, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? भारत का जो कौन सा भी पड़ोसी देश है वो पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर है? वो है बांग्लादेश। क्या दोस्तों? बांग्लादेश क्या था? पहले भारत का एक पूर्व पाकिस्तान था। ठीक है, और दोस्तों भारत के पड़ोसी देश आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। ठीक है दोस्तों, चाइना, ये सब क्या भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चलिए हाँ, तो याद रखना है कि जो बांग्लादेश का पूर्व कौन था पाकिस्तान था, जो वो था बांग्लादेश। चलिए ठीक, ये दोस्तों लास्ट पेज है और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जानने को दोस्तों। तो जिस क्षेत्र पर किसी भी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह का निर्यात, व्यापार और जो अर्थव्यवस्था वो निर्भर होती है, तो वो कैसी भूमि कहलाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं भीतरी भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको भीतरी भूमि कहते हैं। ठीक है, ऐसे हिंडर भूमि इंग्लिश में कहते हैं, हिंटर इसे कुछ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हिंडर या हिंटर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे हिंदी में आप लोग याद रखो भीतरी भूमि कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का वो ये है कि शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? ध्यान रखो दोस्तों,
त्रिस्तरीय व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं पंचायत में क्या होता है। तो देखिए इसमें जो शासन का क्रम है, ठीक, तो उसमें बताना है कि कौन सा बड़ा मतलब कौन किससे ऊपर है समिति। पहला जो पंचायत समिति है, दूसरा जिला परिषद, तीसरा ग्राम सभा। इन तीनों आपको एक मतलब क्या है अरेंजमेंट बताना है, ठीक, कि कौन सा जो इसमें नीचे अरेंजमेंट दिया गया वो सही है, ठीक, इस तरह क्रम। तो देखिए ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन पंचायत समिति सबसे छोटा, यानी देखिए सबसे छोटा कौन सा अगर इकाई है यहाँ पर देखिए दिया है पहला ऑप्शन पंचायत समिति, उससे बड़ी इकाई ऑप्शन बी यानी कि जिला परिषद, और उससे बड़ी इकाई सी यानी कि ग्राम सभा। तो दोस्तों ये हमारा राइट नहीं है, ये गलत आंसर है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ध्यान रखना, वो होती है सी ऑप्शन यानी कि ग्राम सभा। ग्राम सभा से जो ऊंची इकाई है वो दोस्तों ऑप्शन है यानी कि पंचायत समिति, और उससे भी जो बड़ी इकाई है दोस्तों वो होता है हमारा जिला परिषद, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, उससे बड़ी है पंचायत समिति, और उससे बड़ी जो हमारी होती है वो जिला परिषद, ठीक। तो ये शासन का बढ़ता स्तर का आधार पर कौन सा क्रम सही है, तो ये ऑप्शन सेकेंड वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, आप अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए